गाइस अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही सेम है। ठीक है, इसमें भी हमें एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करना है, फिर उसके स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाया था कि स्क्वायर को बराबर दिखाना था एक पर्टिकुलर फॉर्म के, पर यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब को, उस पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को, ठीक है, इक्वल दिखाना है कि उसके जो क्यूब है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 9m+1 या फिर 9m+8। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही जैसे उसमें हिंट दिया हुआ था, ऐसे ही हम इसमें लेट कर लेंगे कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म। ठीक है, x को हमने पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया है और उसकी फॉर्म को हमने लेट कर लिया कि ये इस फॉर्म में हो सकता है 3q+1 या फिर 3q+2। ठीक है, अब हमने फॉर्म तो लेट कर लिया है, अब हमें आगे क्या करना है, अब क्या काम करना है, इनमें से हर किसी का क्यूब करना है और उसको शो करना है कि वो 9m+1 या फिर 9m+8 की फॉर्म में लिखा जा सकता है या फिर नहीं। ठीक है, ये हमें शो करना है। अब शो करना है तो इसका मतलब लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए बस हमें शो करना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सेम इसमें स्टेप्स को फॉलो करना है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि बी की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर जो बी की वैल्यू है गाइस वो कितनी है। ठीक है, जो हमने फॉर्म लेट की है उससे हम बी की वैल्यू को देखेंगे कितनी है, 3। इसलिए जो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 1 2। क्योंकि क्या होता है कि आर जो होता है 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल होता है, लेस होता है बी से, इसलिए आर की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, कोई एक फॉर्म लेट करेंगे, जो हमने फॉर्म लेट की है एक्स के बराबर हम रखेंगे 3q को। ठीक है, अब अब हमें क्या दिखाना है, क्यूब, जो हम फॉर्म हमने लेट की है उनका क्यूब इक्वल होना चाहिए इन फॉर्म के। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यूब, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x³ और 3q का क्यूब। ठीक है गाइस, अब देखिए, अब हमें फॉर्म में किसकी बनाना है, वो मैटर करता है। 9m बनाना है ना। ठीक है, तो हमें 9 चाहिए, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो क्या काम करेंगे, 27 में से 3 को तो ऐसे लिख लेंगे बाहर, और कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। और क्यू का क्यूब, क्यूब, समझ आई ये चीज़। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। पर मुझे सॉरी गाइस, मुझे चाहिए 9, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9। 27 से 9 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, अगर देखो आप 9 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 हो जाएगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 9 को एज इट इज रखो और इसको क्या लेट कर लो, m। ठीक है, तो इसलिए पहला पार्ट हमने सोल्व कर दिया है, शो कर दिया है। गाइस अब हम x को रखेंगे 3q+1 के बराबर। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस, क्यूब ऑन बोथ साइड। अब हम अगली फॉर्म को शो कर रहे हैं ना कि क्या उसमें भी लिखा जा सकता है, नहीं इसको, तो इसका क्यूब करेंगे x³ = 3q+1 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये एक आइडेंटिटी होती है गाइस, a+b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। ये आइडेंटिटी होती है, आपको लर्न करनी होगी गाइस। बस यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो है 3q, b की वैल्यू है 1। ठीक है, बस इन वैल्यूज़ को उठा के इसमें यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको। 3q को जब हम a की जगह पुट करेंगे तो क्यूब है, तो 3q का क्यूब कितना हो जाएगा, 27q³ प्लस b की वैल्यू कितनी है, 1, तो b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 × a × b। अब देखिए 3 × 3q कितना हो जाएगा, 9q × 1, तो वो 9q ही रहेगा ब्रैकेट में a+b, मतलब कि a कितना है 3q, b कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 3q + 1। ठीक है, अब देखिए गाइस, अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। ठीक है, अब मुझे इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको 9m+1 की फॉर्म में।
ठीक है। तो देखिए जो ये +1 है इसकी मुझे नीड है, इसको मैं लास्ट में लेके चले आऊँगा। यहाँ मेरा बचेगा 9 क्यूब 3 क्यूब +1, ये मैंने आगे लिख लिया, ये 1 मुझे चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या कॉमन चाहिए, यहाँ से इस पूरे पार्ट में से 9, क्योंकि मुझे 9 चाहिए स्टार्टिंग में। जो बाकी बचेगा मेरा, ठीक है, उसको मैं एम लेट कर लूँगा। तो इसमें से अगर मैं 9 कॉमन ले लेता हूँ, तो 9 कॉमन ले लिया हमने, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ कितना बचेगा 3 क्यू क्यूब प्लस, यहाँ से 9 कॉमन लूँगा, यहाँ कितना बचेगा ओनली क्यू, 3 क्यू +1, और यहाँ पे 1 तो है लास्ट में हमारा। बस हो गया, 9 यहाँ पे आ गया। ये जो पूरा है इसको हम क्या मान लेंगे, m +1, 1 की सेकेंड फॉर्म भी। ठीक है, 9m +1 में दिखाना था, वो भी हमने दिखा दिया। लास्ट बचा है 9m +8 की फॉर्म में शो करने के लिए, वो भी करते हैं गाइस। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे लास्ट स्टेप अपना, जो कि हमें x को दिखाना है किसकी फॉर्म में, 9m +8 की, उसके क्यूब को। ठीक है, तो पहले हम x को लेट कर लेंगे 3 क्यूब +2 के बराबर, क्योंकि हमने इसको पहले से ही इसकी फॉर्म को लेट कर रखा है x की, तो भी लास्ट फॉर्म बची है 3 क्यूब +2। अब इसका क्यूब करेंगे और दिखाएंगे कि क्या वो 9m +8 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं क्यूब ऑन बोथ साइड, इसका क्यूब करेंगे 3 क्यूब +2 का क्यूब। फिर से सेम यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगेगी जो लास्ट स्टेप में लगी थी, कौन से वाली, a+b का होल क्यूब इक्वल होता है a³ +b³ +3ab इंटू में a+b। बस a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 क्यों, b की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे पुट कर दो। तो 3 क्यू का क्यूब कितना हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, देखो 3 इंटू 3 क्यू 9 क्यू हो गया, इंटू 2 18 क्यू। ठीक है, a+b 3 क्यू +2, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू इंटू बी की वैल्यू 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लग सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से मुझे चाहिए, अब मुझे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9m+8, ये लिखना नहीं है आपको, ऐसे लिख रहा हूँ जस्ट 9m+8। अब देखिए फॉर्म बनाने के लिए मुझे 8 तो चाहिए ये लास्ट में, तो 8 यहाँ पे इसको लास्ट में ले जाऊँगा, बाकी जो बचा है इसको ऐसे लिख दूंगा +8 को लास्ट में। ठीक है, इसको नहीं छेड़ना। अब यहाँ से क्या कॉमन चाहिए 9, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिया, कितना बच गया 3 क्यू क्यूब प्लस 2 क्यू इंटू में 3 क्यू +2, ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे +8। बस 9 आ गया हमारा, इसको हम एम लेट कर लेंगे ब्रैकेट वाले को, +8 बन गई तीसरी फॉर्म भी। तो इसलिए जो हम लेट करके चले थे एक्स पॉजिटिव इंटीजर, और उसकी हमने 3 फॉर्म लेट की थी 3 क्यू +1 और 3 क्यू +2, तीनों को ही हमने शो कर दिया है अलग अलग फॉर्म में 9m 9m+1 एंड 9m+8 में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो गाइज यही था ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, और फिर जो हमें बनाना है वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग आप इस इक्वेशन को अपने हिसाब से अरेंज कर लो, और उसमें से फिर कॉमन लेके जो हमें चाहिए बाकी को हेमलेट कर लो। ठीक है, बहुत ईजी है। थैंक यू।